आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, यह संसार जहां इंसान का वक्त कब करवट बदल जाए और किस्मत कब साथ छोड़ दे, जिसका कोई पैरामीटर नहीं लगाया जा सकता। राजस्थान के पाली जिले के ग्राम देवली कलां में रहने वाली मैना देवी 30 साल की उम्र में ही उनकी जिंदगी में ऐसा यू टर्न आया जब पति ने टीबी जैसी खतरनाक बीमारी के कारण पत्नी और 2 मासूम बच्चों को अकेला छोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी अकेली मैना देवी के कंधों पर आ गई और हालात दिन ब दिन बदतर होते चले गए। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव-गांव में सर्वे कर ऐसे ही उन हजारों परिवारों को राशन से लेकर मकान तक हर बुनियादी चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा चलाया गया यह सेवा कार्य आज निस्वार्थ मानवता की मिसाल बनता जा रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे अन्नपूर्णा मुहिम से लाभान्वित परिवार संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार कर रहे हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर राहत सामग्री दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये गाड़ी आ चुकी है और ये सामग्री यहाँ से ये लेकर जाएंगे जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए। तो चलिए हम यहाँ पर आपको इस परिवार की जो स्थिति है वो यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। ये सामने का जो आंगन है और इसके बाद में आगे टेंट शेड है, लेकिन हम साइड में आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पर आप इसको बाथरूम बोल सकते हो। यहाँ पर ये बनाया है जो कच्चा है, ईंटों का साइड में ईंटें लगाई हुई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि केवल नहाने के लिए है। साथ में जो बाथरूम जो सटा हुआ है उसके साथ में यहाँ पर गेट है और गेट में केवल पत्थर है और जो मेन गेट है उसमें जो लकड़ी का ये गेट बनाया गया है जो भी टूटा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा गेट है, लकड़ी का है लेकिन ये भी टूटा हुआ है पूरा और इसको रस्सी के माध्यम से जोड़ा हुआ है। आपको जो पूरी स्थिति है घर की वो दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा घर है, आगे इसमें टेंट शेड लगाए हुए हैं, अंदर है। एक बार हम चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो टेंट शेड है लकड़ी पे इसको रोका हुआ है। यहाँ से टेंट शेड अधूरे हैं, यहाँ से खाली है और फिर आगे लगाया हुआ है और फिर यहाँ पर गरीबी स्थिति है। यहाँ पर ये चूल्हा है, यहाँ पर खाना बनाया जाता है, इसी को हम रसोई बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और ये गैस चूल्हा है। अगर कमरे की बात करें तो यहाँ पर ये कमरा है, इसकी भी एक बार हम स्थिति आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये कमरा है जिसमें एक चारपाई है और ये पूरा कमरा है। लाइट की व्यवस्था की हुई है लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं है, इसमें भी तार ऐसे ही लटकाए हुए हैं जिससे यहाँ पर करंट आने का भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चांस बन सकता है। दूसरा कमरा है, इसकी स्थिति हम दिखा देते हैं। जो कि ये कमरा है ये पूरा कच्चा है, यहाँ पर बनाया हुआ जरूर है लेकिन प्लास्टर नहीं है। लाइट हमने आपको बताया था कि ये जो लाइट है ये खुले में ऐसे ही लगाई हुई है, ये आप देख सकते हो पूरा। बाकी यहाँ पर कोई प्लास्टर की व्यवस्था नहीं है। बाहर से भी यहाँ पर कोई जहरीला जानवर भी अंदर प्रवेश कर सकता है यहाँ पर प्लास्टर न होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बाहर से जैसे पीछे की साइड में खेत है और यहाँ से खुला पड़ा हुआ है। ये एक चारपाई है जो कि चारपाई में केवल 4 पैर हैं, बैठने जैसी हालत में ये नहीं है। पूरा आप देख सकते हो ये बिना किसी प्लास्टर के ये मकान है। लाइट की भी कोई उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। एक और कमरा है, इसमें भी वही कंडीशन है जो कि बाजू वाले कमरे में थी। कोई ना तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, बस चारों साइड दीवार है, प्लास्टर भी नहीं है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, क्या नाम है आपका? मैना जी। मैना जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। तो बहन जी, आपके पति कहाँ हैं?
पति गुजर गया। कब गुजर गए? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया उनको गुजरे हुए। तो फिर आपका जो कमाई का जरिया क्या है फिर? बस कोई नहीं कमाई तो बड़ी दिन की जहाँ तो आवे खर्चा लेने में बस बैठा रहे। तो मतलब आपका खर्चा भी नहीं चलता है, तो फिर कैसे गुजारा होता है? मुश्किल से होता है। मुश्किल से होता है। कितनी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ती है? मुश्किल तो झेलनी पड़ती, क्या करते हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। जैसे आपके ये बच्चे हैं, क्या ये स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं स्कूल। बेटा क्या नाम है आपका? ललित। ललित। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो और कौन सी क्लास में? सरकारी स्कूल और 5वीं कक्षा। 5वीं कक्षा में पढ़ते हो। आप महेश कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। 8वीं में पढ़ते हो। तो बहन जी आप बताइए, जैसा कि आपके लड़के 2 साल पहले ही गुजर गए हैं और इन्होंने बताया है कि अभी जो कमाई का जरिया कुछ भी नहीं है और जो गुजारा है वो भी बहुत सी मुश्किल से होता है। तो ऐसा कोई दिन गया हो आपके जिसमें मतलब आपको खाने के लिए भी कुछ आपको मिला ना हो? भूखा ही रहना पड़े, भूखा ही होना तो रहना पड़े कोई दिन। मतलब आपको भूखा भी रहना पड़ता है। दोस्तों ये ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा दिन भी गए हैं जिसमें इनको भूखा भी रहना पड़ता है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। 20-25 साल लेगा मार घर गुजरे ना, मैंने ना कर डाला मार घर गया तो मुश्किल मोटा कर दिया मैं। तो ये बस ही है बता, पन्ना या पता है सगे करे कहना भी गाल अपने बता, सभी हम था गाय बता कोई नहीं। इनका कहना यह है कि अभी ये पूरे थक चुके हैं, इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और ये बहुत ही परेशानी से गुजारा कर रहे हैं। ऐसी गरीबी स्थिति, दयनीय स्थिति जो हृदय को छू जाती है, ऐसी स्थिति में ये अभी जीवन अपना यापन कर रहे हैं। तो एक बार हम यहाँ पर बहन जी से बात कर लेते हैं। बहन जी, परिवार में जब भी हम देखते हैं कि जो स्थिति है उसमें ही हमें गुजारा करना पड़ता है, लेकिन बहुत दिन गए होंगे जिनमें ये बच्चे भूखे रहे होंगे, सुबह इनको पीने के लिए दूध भी ना मिला हो। कोई दूध कोई नहीं मिला। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इनको दूध भी नहीं मिलता था सुबह जब ये बच्चे उठते थे। आप सभी को पता होगा कि ग्रोथ करने के लिए बच्चों को दूध होना जरूरी होता है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो राहत सामग्री आई है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या क्या आप दे रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की जो राहत सामग्री है ये उसमें? संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की गई है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज सामग्री दे रहे हैं। वो इस प्रकार है, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है। संत रामपाल जी महाराज की दया से 2 लीटर सोयाबीन का तेल है, 1 किलो अचार भी दिया गया है जो कभी इमरजेंसी में रोटी के साथ खा सकते हैं। अमूल के दूध के 2 डिब्बे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से 3 प्रकार की दालें हैं। पीली मूंग की दाल दी गई है, चने की दाल दी गई है, हरी मूंग की दाल दी गई है और काले चने भी दिए गए साथ में। और संत रामपाल जी महाराज की दया से नहाने के 4 साबुन दिए गए हैं, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है और साथ में सरफ भी दिया गया है और ये चाय की पत्ती भी दी गई है साथ में। और मसाले में देखा जाए तो टाटा नमक है, मिर्च है, हल्दी का पाउडर है और जीरा
साथ में दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सारे सामान इनको दे रहे हैं। तो दर्शकों, इन्होंने बता दिया कि जो रसोई में जो भी सामग्री हमें चाहिए होती है वो पूरी सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर दी गई है। सर, हम आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि जो संत आज जेल में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, और पूरे गरीब परिवार, पूरे भारत में गरीब परिवार तक ये राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है? देखिए जी, वो जेल में नहीं है। अक्सर देखने को चले तो जेल में तो हम हैं जो इस काल के लोग में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हो, आपने कभी ऐसा देखा है जो कोई संत जेल में होते हुए भी किसी की शायद गरीब परिवार की मदद कर सके? एक वही पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहिब जी के रूप में आज धरती पर विराजमान है। उस जेल में होते हुए भी इस ऐसा गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने ये ठानी है, हर गरीब की भूख मिटाने यही ठानी है बस। सर, जो ये मुहिम अभी चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, क्या ये एक ही मुहिम है या इसके अलावा भी कोई और मुहिम है? देखिए जी, ये तो मुहिम हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू की है इस गरीब परिवार को देखते हुए, और इससे भी अधिक कई सारे मुहिम हैं जो हमारे गुरुजी चला रहे हैं। इस भारतवर्ष में बहुत सारे आश्रम है हमारे गुरुजी के। साल भर में 6 से अधिक समागम होते हैं। समागम में रक्तदान शिविर भी रखा जाता है और दहेज दान भी रखा जाता है और दहेज मुक्त विवाह रमणी भी होती है, और इससे भी अधिक कई सारे है। सर, यहाँ पर आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं कि ये सामग्री जो दी जा रही है, ये कब तक दी जाएगी? ये अभी ही ये देकर आप फ्री हो जाओगे या फिर इसके बाद में भी वापस देने के लिए आप आओगे? नहीं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि जो भी गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, उनके जब तक कोई कमाने वाला ना हो जाए, बड़ा नहीं हो जाए कोई घर में, तब तक ये मतलब इनको सामग्री दी जाएगी। जो ये सामग्री इनको दी जाएगी, लेकिन ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे? संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार जो भी जिनको भी राशन सामग्री दी जा रही है उनके लिए एक कार्ड बनाया गया है। ये कार्ड है, इस पे संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार नंबर दिए गए हैं नीचे। इन नंबर इनको दिए जाएंगे। जब भी इनके पास सामग्री की मतलब कमी होगी, जैसे 20-25 दिन, 1 महीने के अंदर, तब ये 2 दिन पहले इस नंबरों पे कॉल करके बताएंगे कि भाई हमारी सामग्री खत्म हो गई है, तो तुरंत ही हम दे देंगे इनको सामग्री। यानी कि ये आप इनको देने वाले हो बहन जी को? ये इस पे नंबर है, ये 4 नंबर दिए गए हैं। जब भी सामान खत्म होता है ना, तो इन नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है। ठीक है जी? तो दर्शकों, इन्होंने बताया, और ये जो राहत सामग्री के लिए जो कार्ड इन्होंने दिया है बहन जी को, ये भी इनको दे दिया है इनके हाथ में, और बोला है कि जब भी आपको सामग्री की कमी महसूस हो, यानी कि ख़त्म हो जाए, तब आप उनको 2 दिन पहले फ़ोन कर दें। बहन जी, एक संत आपके लिए वरदान साबित हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद कहना चाहते हैं। रामपाल जी महाराज को भगवान कहना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मेरा सुइया देन जाए, हमें धन्यवाद देते हैं, भगवान कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं। बहन जी, जैसे अब राहत सामग्री पहुंची है, अब आप भरपेट खाना खाओगे, क्या कहना चाहते हो? हम खाएंगे, बच्चा पढ़ाएंगे। जब किसी संत के द्वारा, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे संत आते हैं जो मांगने के लिए आते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत जो आपके घर पहुंचे राशन लेकर कि आप ले लो, क्या कहना चाहते हो? अच्छा है, भगवान रामपाल जी महाराज भगवान तरह का होता है। ऐसी रसोई देवे ना तो मेरे बच्चे को खाने देगा। तो एक बार हम माता जी इसी पे बात कर लेते हैं। तो माता जी, इस स्थिति में अब जैसे मान लो संत रामपाल जी महाराज जी की जो राहत सामग्री पहुंची है, बच्चों का भी अब सही से लालन पालन हो जाएगा, क्या कहना चाहते हो? बच्चा का मोटा कर हफ्ते बिजकाई कर मराल कर। जैसे आपने बताया कि आपके 25 साल पहले आपके पतिदेव गुजर गए थे, फिर आपका लड़का जो है वो 2 साल पहले गुजर गया था, 2 साल तो उसके बाद में जो स्थिति हुई थी, क्या आपको लगता है अब आगे भी ऐसी स्थिति मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे राशन सामग्री मिल गई? सामग्री मिल जाए तो बस निकालते जाइए। इनका कहना है कि सामग्री मिल जाए तो निहाल हो जाए। इनके आंखों में आप देख सकते हो अभी आंसू है। बच्चे दुख देख देख रहे, बच्चे बहुत दुख दे रहे, काई करे, स्कूल जा रहे तो खाना पूरा नहीं रहता है।
कोई कपड़ा नहीं मिलता, तो ये दुख देख दिया। अभी कपड़े बराबर हैं इनको स्कूल के? नहीं, कोई कपड़ा बराबर नहीं। क्या सर ये जो बता रहे हैं माई, इनके परिवार में जो बच्चे हैं 2 ये पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो व्यवस्था हो पाएगी? हाँ, संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि शिक्षा के लिए जो भी बच्चों को आवश्यक वस्तुओं की जो आवश्यकता है उन्हें तुरंत प्रदान की जाएगी। हमने जब पूछा इनसे तो ये बोल रहे हैं कि शिक्षा भी इनको दी जाएगी, स्कूल में भी इनको दाखिला दिलाया जाएगा, अगर उनको कोई भी व्यवस्था करनी होगी कपड़े की तो वो व्यवस्था करेंगे। भगवान मिलेगा, व्यवस्था करे तो भगवान मिलेगा। गुरु महाराज भगवान इनको मिल गए, भगवान मिल गए तो अब सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, ऐसा ये बोल रहे हैं। इनको अब विश्वास है तो उससे इनकी व्यवस्थाएं हो जाएगी। श्री रामपाल महाराज हमारे घर में पहुंच गया, भगवान मिल गया माने। ये कह रहे हैं कि हमारे घर में पहुंच गए, भगवान पहुंच गए, संत रामपाल जी महाराज जी। तो बहन जी, आपके जो बेटे हैं महेश और ललित, उनको संत रामपाल जी महाराज जी जूते, कपड़े, स्कूल के बैग, कॉपी किताबें ये सभी दी जाएगी। क्या आप अभी खुश हो? जी खुश है, बहुत धन्यवाद है और रामपाल जी महाराज के गुणगान के। तो मतलब आप संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान कर रहे हैं, ऐसा ये बहन जी बोल रही है और ये बहुत ही खुश है। कहते हैं कि गरीबों का कोई नहीं होता है लेकिन उनका भगवान होता है। क्या कहना चाहते हो? बस भगवान कहना चाहते हैं कि बच्चा के लिए पिताजी नहीं है तो गुरु जी रामपाल महाराज का भगवान ही मानते हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ये कहते हैं कि बच्चों के लिए उनके पिताजी नहीं हैं, पिताजी का जो साया था वो हट चुका था, लेकिन भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में कुछ गांव के गणमान्य व्यक्ति जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मदन लाल है जी। सर ऐसा कहीं आपने देखा है जो साधु संत सिर्फ मांगने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी आज देने के लिए आए हैं, क्या कहना ये चाहते तो हैं? बहुत बड़ी बात है, ये पहली बार देख रहे हैं हम तो। कहीं ऐसा नहीं कि भाई संत यहाँ आए और लेके नहीं गए या मांग के नहीं गए, ऐसे ही हुआ है आज तक। आज जो टीम देख रहा हूँ मैं संतों की, बहुत बहुत सराहनीय, और भगवान की मेहर से, संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से ये बहुत ही अच्छा, मतलब इस युग में मतलब सराहनीय काम है। इसलिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, जो घर घर हर गरीब परिवार को, हर असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर इस युग के अंदर तो ये तो एक मतलब बहुत ही, मतलब क्या कहें, अब हमारे पास में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि हम सराहना कर सके। ये बहुत खुशी की बात है और ये मतलब एक ऐतिहासिक काम है। हम तो ये कहते हैं ये पहली बार हमने देखा है। कलयुग में सतयुग संत रामपाल जी महाराज जी ला रहे हैं, जी क्या कहना चाहते हो उनके बारे में? कलयुग में लाए हैं और कलयुग में तो सोच ही नहीं सकते थे, ये एक नई शुरुआत ही है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे साथ में और भी जुड़े हैं, इनके भी एक बार थोड़े विचार ले लेते हैं। सर आपका नाम? किशोर। जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो और जब तक इनको राशन दिया जाएगा, कि जब तक कोई कमाने ना वाला हो, तो आप क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद है सर। जैसे इनका ये जिसका अन्न खाएगा ऐसा ही उनका मन होगा,
जैसे आप संतो, आप जैसे भक्तों जैसे। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पर आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो इनके घर भगवान बनकर आए हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो स्लोगन दिया था, वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने देखा कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। इस गरीब परिवार के, असहाय परिवार के, जहाँ पर 2 साल से इनकी जो हालत थी वो बहुत ही दयनीय थी। माता जी के भी आंसू आ गए थे, हमारा भी कलेजा मुंह को आ गया था। और इनके सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी इनके आज घर तक पहुंचे। नमस्कार दर्शकों। कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त मैना देवी के परिवार तक पहुंचाते हैं और साथ ही कुछ आवश्यक सामग्री जिनकी जरूरत मैना देवी के परिवार को थी वो भी उपलब्ध करवाई गई। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं शेखर और आज आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के पाली जिले के गांव देवली कला में। दर्शकों, हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी आज उस परिवार के पास जा रही है राशन सामग्री पहुंचाने के लिए। तभी हमारी टीम गांव देवली कला में पहुंची है और अभी आप देख सकते हैं जिनको गरीबों का मसीहा बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज, आज उनकी गाड़ी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस गांव देवली कला में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो चल रही है गाड़ी, वो आज यहाँ पे आई हुई है और हमने जब तहकीकात की तो ये पूरी सच्चाई हमें यहाँ पर मिली है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका नारा भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम भूख से लड़ते अनाथ बच्चों की मदद, जो अंधेरे में बैठे हुए हैं उनके लिए उजाला बन के संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ पर आए हुए हैं। आज उस गाँव, उस परिवार के पास पहुँचे हैं जो अंधेरे में उजाले को ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राशन सामग्री को लेके उस परिवार, उस घर की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक एक करके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस घर की तरफ, उस असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री ले जाते हुए। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास, जो परिवार इस मकान के अंदर रहता है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज यहाँ पर पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी जितनी भी राशन सामग्री है या जो भी सामान आज ये यहाँ पर देने के लिए आए हैं वो रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और सामने संत रामपाल जी महाराज का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। नीचे एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी कलयुग चल रहा है उसमें सतयुग की शुरुआत के लिए संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं, जो घर घर जाकर, घर घर ढूंढ कर लोगों को ये सभी सहायता प्रदान कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, अभी उस परिवार से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस परिवार की क्या स्थिति थी पहले, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो आई हुई है इसके बाद इनकी क्या स्थिति हुई है। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन अपना? नन्ना जी। बहन, पहले आपकी क्या स्थिति थी और अब आपकी स्थिति में क्या बदलाव आया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बाद? बहुत ही अच्छा रहा। रामपाल जी महाराज का दान दिया, राशन दिया तो मेरे बच्चे बहुत अच्छा रहे, महीने भर में खाए। कोई बड़ी बहन की थे नहीं हमारे पास, हमारे बेटा है पर लेकिन दिया बहुत ही अच्छा रहा। तो अभी जैसे कि पहले आपकी क्या स्थिति है वो बता दीजिए और उसके बाद इस आपकी क्या स्थिति में बदलाव आया है, क्या आपके जीवन में बदलाव आया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो आपके पास पहुंची है? जी पहला जी तो बहुत मुश्किल से निकलता था, लेकिन अब बहुत अच्छा हुआ। पहला तो बहुत हिचकी थी, कोई दिन बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा है। तो अभी आपकी स्थिति कैसी है? बहुत ही अच्छी है अभी तो, मेरे लिए और बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी।
दर्शकों, जैसे कि आपने सुना होगा कि ये बता रही हैं कि पहले स्थिति हमारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बच्चों के लिए खाने के लिए राशन भी नहीं था, और अभी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, इससे स्थिति इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो बहन, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आपके पास पहुंची, आपकी स्थिति अभी आप बता रही हैं कि बहुत ही अच्छी हो गई, तो आप क्या कहेंगी संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत ही अच्छा कहेंगे, भगवान कहेंगे। रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा है, धन्यवाद है आपको लिए, बच्चा के लिए राशन दिया आपको, बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि बहन ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहा है और बोला है कि वो भगवान ही है मेरे लिए जो आज राशन सामग्री लेके आए हैं। तो अभी कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है अपना? ललित। ललित, अभी आपके पास संत रामपाल जी महाराज ने ये राशन सामग्री भेजी है, तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? भगवान का। आपका क्या नाम है? महेश। महेश, आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? सही है, भगवान है। इस राशन सामग्री को देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम चल रही है, इसके बारे में? भगवान है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज को बच्चे भी भगवान बता रहे हैं, क्योंकि इनको सारा राशन सामग्री यहाँ पहुँच चुकी है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो ये इस राशन सामग्री को देख के संत रामपाल जी महाराज को भगवान ही कह रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है इनके पास। तो दर्शकों, अभी हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं कि क्या क्या सामग्री आज वो यहाँ पर लेके आए हैं इस परिवार के लिए, क्या देंगे उसके बारे में। सर, आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राशन सामग्री इस परिवार को आप दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर एक गरीब परिवार को दे रहा है कबीर भगवान। तो परमात्मा ने इनकी दशा को देख करके परमात्मा ने ये इनकी राशन सामग्री दूसरी बार भेज रहे हैं। पहले इससे पहले एक बार और भेजी थी और ये दूसरा दौर है तो इनको पूरी सामग्री भेज रहे हैं। आटा 25 किलो और 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, ये 3 तरह की दाल है, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल और चने की दाल, काले चने, 2 दूध के डब्बे, अचार, 2 लीटर सोयाबीन तेल, 4 साबुन की पैकिंग, 1 किलो साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, चाय का पैकेट, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, बेसन इत्यादि सामग्री भगवान श्री रामपाल जी महाराज ने इनके लिए भेजी है। तो दर्शकों, आपने सुना कि इस रसोई का जितना भी सामान होता है वो संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, जो एक बहन के लिए ज़रूरत का सामान होता है। इसके अलावा और भी जानेंगे कि और भी क्या क्या सामान इस परिवार के लिए भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ने इनकी राशन सामग्री के अलावा इनकी स्थिति को देखते हुए इन्होंने अपनी प्रार्थना लगाई परमात्मा से और वो प्रार्थना को तुरंत सुनकर के परमात्मा ने इनके लिए सारी सामग्री भेजी है। सोने के लिए ये बिस्तर और अन्य सामग्री जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 तो चादर है इनके लिए, 2 तकिए हैं इनके लिए, बहन के लिए पहनने के लिए कपड़े हैं, बच्चों के लिए बूट है ताकि वो स्कूल पहन के जा सके, इसके साथ में मोजे भी हैं और ये 2 इसके टिप्पन हैं बच्चों को खाना ले जाने के साथ में। और इनकी स्कूल की पढ़ाई को ध्यान में रखते परमात्मा ने इनके लिए स्कूल की व्यवस्था के लिए 2 बैग भेजे हैं जिसमें सारी पाठ्य सामग्री है। इसके बाद में इनके बच्चों के लिए ये 1 ड्रेस तो स्कूल के जाने के लिए है और 2 ड्रेस इनके बच्चों के घर पे पहनने के लिए। और उसके बाद में इनके सोने के लिए पलंग की व्यवस्था की है परमात्मा ने। ये 2 इनके लिए पलंग है और साथ में गद्दा भी है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिन्होंने ये राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मानो गोद ले लिया हो। आप समझ सकते हैं कि मसीहा होता है वही इस तरह के कार्य करता है, जो भगवान होता है वही इस तरह के कार्य कर सकता है।
एक आम इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें आपके सामने यहाँ दिखाई हुई हैं, हर परिवार को जितने भी बच्चों की पढ़ाई से लेके, लिखाई से लेके, खाने की चीज़, सोने तक की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ की है। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी मसीहा हैं, भगवान हैं इनके लिए, और वो इन्होंने बोला भी था कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं इस परिवार के लिए, जो हर तरीके की जो भी इनकी ज़रूरत है ये संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज इनकी प्रार्थनाएं सुन के इनके पास पूरी सामग्री, पढ़ाई से लेके, लिखाई से लेके, खाने से लेके हर चीज़ इनके पास भेज रहे हैं। तो दर्शकों, अभी बहन से हम आखिरी सवाल और जानना चाहेंगे कि जो सामान भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने, उससे आपको कितना सहारा मिलेगा, क्या बताएंगे संत रामपाल जी महाराज को? घर का दौर चल रहा था, लेकिन उनके बहुत सहारा थे हमारे। रामपाल जी महाराज का धन्यवाद जी। और भगवान जैसा है, कोई साधु आता है तो लेन जाता है, कि भगवान जैसा है हमारे रामपाल जी महाराज। और ये साधु ऐसा है कि बच्चा के लिए, गरीबों के लिए पाल पोसता है। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं हमारे लिए, और हमारे को बहुत ही अच्छा सहारा मिलेगा, इससे बहुत ही ज़्यादा सहारा मिलेगा, क्योंकि भगवान ही इनको सहारा देने के लिए आज यहाँ आए हैं। और इन्होंने बताया कि बच्चों के लिए जूते, कपड़े, इन्होंने सारा सामान जो इनको ज़रूरत थी, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और वो सारा सामान इनके पास पहुंच गया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जब भी यहाँ पहुंचती है, तो ये राशन सामग्री जब भी उस परिवार को देते हैं, तो उस परिवार के हस्ताक्षर उस कॉपी पर लेते हैं जहाँ पर राशन सामग्री का पूरा विवरण दिया होता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जब उस परिवार के पास पहुंची, तो उस गांव के आस पड़ोस के लोग उस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए और उस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, माता बहनें यहाँ पे पहुंची हुई हैं, और वो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानना चाहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या हैं और वो किस तरह की मुहिम चला रहे हैं, जो गरीब परिवार को ढूंढ ढूंढ के उनके पास पहुंच रहे हैं और उनको राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ अभी पड़ोसी, इस परिवार के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस परिवार की स्थिति के बारे में और जो राशन सामग्री आज इनके पास पहुंची है उसके बारे में। नमस्कार माता जी। नमस्कार सर। क्या नाम है माता जी अपना? दापू। माता जी, जैसे कि इस परिवार की पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? घनी खराब भी था पहले खराब भी, तो अभी हाल तो ठीक है। तो जब संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम पहुंची है राशन सामग्री लेके, उसके बाद कैसी स्थिति हो गई इस परिवार की? अभी बढ़िया है, बढ़िया ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहेंगे? बढ़िया क्या भाव जी था मिली रही था, मेहरबानी है थाने एड़ो कोई थकड़ा है टाबरे ने ना बिसिया है बचपन में जा बिल मारेगी देखो गाड़ी थकड़ी है इसकी दिखाई रहे किताब नहीं तो की भी कर नहीं सके लोग जाते। तो जैसे कि बहन, अभी आपने देखा होगा कि संत आते हैं, केवल मांगने के लिए आते हैं, लेकिन ये संत जो हैं ये घर घर जाकर दे रहे हैं लोगों को, तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई आप तो कोई एड आवे जो संत हम ही लेन जावे, या संत आई रहा है तो बहुत बढ़िया है नहीं अपन लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि संत लेने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे संत पहले ही देखे हैं जो देने के लिए भी आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस संत रामपाल जी महाराज के लिए? आपने देखा होगा कि ये सामग्री इनको लेके आए, इनके बच्चों के लिए लेके आए, कपड़े भी लेके आए, तो आप देख सकते हैं और बताइए क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बढ़िया है नहीं बढ़िया नहीं बढ़िया भाव जन देता था भगवान होता ही बढ़िया होता ना, देव रूपी है, भगवान है। धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों आपने सुना कि ये पड़ोस से माता जी बहन भी आई थी, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज बाप जी हैं, जैसे कि राजस्थान में बाप जी भगवान को ही बोलते हैं, और भगवान ही आज इस परिवार के पास आए हैं। भगवान बन के संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के पास आए हैं, जिन्होंने ये सारा सामान इनके पास भेजा है। क्योंकि इस माई ने भी बताया कि इस परिवार की पहले स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब से सामग्री पहुँची है तब से इस परिवार की स्थिति अच्छी होती जा रही है। और इस माता जी ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज भगवान ही है। तो दर्शकों, अभी हम जानेंगे, इस गांव के लोग हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस परिवार के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर अपना? खेताराम है सर। खेताराम जी, जैसा कि अभी आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम
इस परिवार के लिए पहुंची है, तो इस परिवार की पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, बताइए। पहला था थोड़ा आसान, अभी थोड़ा पहला राशन लोन दिया, पर थोड़ा गाड़ी बाहर हाली सा ठीक हाल है थोड़ी। तो जैसे कि इस परिवार की स्थिति पहले कैसी थी और अभी क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, क्या बदलाव आया इस परिवार में? पहला कंडीशन सही नहीं, अब थोड़ी शो क्या है। पहला आपने दिया गया, उसके बाद में थोड़ी शो क्या लूँगी, बस क्यों मजूरी वजूरी जाऊँ होगा। पहला मतलब मजूरी जाता कर से चलता, अब थोड़ी ठीक हाल है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज की जैसे मुहिम चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे? बड़े बात है, तो भगवान ने हटाया सा, बाकी पहला कोई महाराज नहीं मिल गया, भगवान ने हटाया सा। तो जैसे कि आपने बोला, जैसे और हमने भी सुना है कि पहले संत आते थे, घर घर मांगने के लिए आते थे, लेकिन आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर जाकर दे रहे हैं? नहीं देखा सा संत आज में, भगवान ने चाहे साटे तो बड़े से। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, और ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं, और इन्होंने बताया कि ऐसे संत हमने देखे ही नहीं, आज पहले ही ऐसे संत मिले हैं जो इस तरह से घर घर जाकर लोगों को राशन सामग्री दे रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए थे उनको भी सुना और उस परिवार को भी सुना, तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे, जब राशन सामग्री बता रहे थे तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान बोल रहे थे। और ऐसे ही जब उस परिवार से बात की थी तो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान ही बताया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस तरह की जो मुहिम चला रहे हैं वो भगवान ही हैं एक तरह से, क्योंकि उन्होंने इस तरह की मुहिम चलाई है। जो परिवार भी भगवान बता रहा है, और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं जिन्होंने राशन सामग्री देते हुए उनको भगवान बताया, तो इस तरह के भगवान ही हैं। और जो बिरले ही इस संसार में आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिन्होंने लिखा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो इससे ही पता चल रहा है कि भगवान इस धरती पर, इस धरा पर आ चुके हैं, जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को घर घर जाकर ढूंढ रहे हैं, गांव-गांव जाकर ढूंढ रहे हैं कि उनके बच्चे कभी भूखे ना सोएं, कभी उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो भगवान ने अपने बच्चों को घर घर जाके ढूंढा है, गांव-गांव जाके ढूंढा है, और उस परिवार को वो राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। वो राशन सामग्री उनके लिए एक वरदान बन के आ रही है, क्योंकि वो निगाहें डालते थे जब उनके लिए खाने को चीज़ें नहीं मिलती थी, रोते थे, बिलखते थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। आज कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम बताई है। हम अगर संत रामपाल जी महाराज की तारीफ़ करें तो ही कम है, क्योंकि ऐसे संत बिरले ही आते हैं। और हम बार बार संत रामपाल जी महाराज को, ऐसे न्यूज़ की टीम और वो परिवार और वो गाँव और वो पड़ोस, संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से प्रणाम करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।